नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि सुबह सुबह अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको सिद्धियां मिल रही हैं या मिलने वाली हैं, भविष्य आपको देख रहा है, आपके घर में उजाले की किरण आने वाली है, आपके सारे काम बनने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों की महाशिवरात्रि अच्छे से गई होगी। बाबा भोलेनाथ आप पे कृपा बनाए रखें और इसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस सुबह में बहुत से लोग अपने डेली रूटीन यानी दिनचर्या को शुरू करते हैं। कुछ लोग काम पे निकलते हैं, कुछ लोग व्यायाम करते हैं, कुछ लोग गाने सुनते हैं। सबके अपने अपने रूटीन होते हैं। इस सुबह में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक प्रहर होता है, जो एक वेला होती है, वो होती है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे तक का समय जो है उसका फायदा उठाइएगा। इसको न केवल वैदिक धर्म के दृष्टिकोण से बल्कि साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी सबसे सही और शुद्ध समय माना गया है, क्योंकि इस समय जलवायु बहुत ही शुद्ध होती है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार के काम का कोई बोझ नहीं होता है और आप इस समय जो भी काम करेंगे उसकी सफलता मिलने की गारंटी ज़्यादा होती है, और खास करके विद्यार्थी लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी अगर आप पाठ करेंगे तो जल्दी आपके दिमाग में बस जाता है, रट जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई है कि इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त का इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं वो लोग अपनी पूजा पाठ को 8 बजे तक तो समाप्त कर ही लें। अगर खास करके आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, आप एक साधक हैं, एक भगत हैं, या फिर आप साधना मार्ग में आने वाले हैं, आपको कुछ सिद्धियां चाहिए हैं, कुछ मनोकामना चाहिए हैं, तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। आपको आलस को त्याग करके, सबसे पहला ये तरीका है, आलस को त्याग करके आपको अपनी जिंदगी में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आज मैं बात कर रहा हूं सुबह सुबह मिले ऐसे संकेत। क्या संकेत वो हो सकते हैं जो सुबह मिलेंगे तो आपको पता चलता है। अगर आप एक सच्चे साधक हैं, एक भगत हैं, काफी समय से पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं, तो ये संकेत आपको भगवान संकेतों के माध्यम से बताते हैं कि हे मेरे वत्स, मेरे बालक, मेरी बालिका, मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, तो चिंता मत कर, अपने कर्मों को करता चला जा। और ये संकेतों के माध्यम से मैं तुझे बता रहा हूं, जता रहा हूं कि मैं तेरे साथ हूं। क्या होते हैं वो संकेत? सबसे पहला संकेत यही होता है कि जिस भी बालक की कभी भी नींद नहीं खुलती थी या बालिका की नींद नहीं खुलती थी, वो इंसान अब आप देखिएगा, मेरी बातों से बहुत से लोग समर्थन करेंगे कि आपकी नींद सुबह 4 बजे खुलना चालू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 बजे आपकी नींद खुल रही है तो आप अपनी आंखें बंद करके सो जाएं। भगवान आपको चेता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि जो तुझे चाहिए है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैंने तेरी देख आंखें भी खोल दी, मैंने तेरे लिए अलार्म भी लगा दिया है, लेकिन अब तुझे इसका उपयोग करना है। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिंदगी रूपी गाड़ी की बागडोर यानी जो स्टीयरिंग होती है वो प्रभु के हाथों में है, लेकिन एक्सीलेटर, ब्रेक पेडल आपके हाथ में भी है। तो कर्म आपको करने होंगे। तो ये पहला संकेत होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, ज्यादा से ज्यादा भक्ति मार्ग करें। दूसरी बात होती है, सुबह सुबह में आपको कोई पुजारी दिखने लगेगा। ये कहता है संकेत कि आप पूजा पाठ करें, यानी पुजारी पूजा करता है, मंदिरों में भी प्रसाद बांटने का काम करता है, प्रसाद को लेता है, पूजा करता है, आरती करता है, द्वार के जो गेट होते हैं, कपाट होते हैं, उसको बंद करता है मंदिर के। तो आप भी ये नियम बना लीजिए। वो दर्शा रहा है कि आप एक पुजारी बन जाइए। पुजारी का मतलब है अपने अंदर वो आप गुण लाइए, जो सारे काम वो करता है वो आपको करने अब स्टार्ट कर देने चाहिए। ये भी संकेत होता है प्रभु का। तीसरी बात होती है, ऐसे इंसानों को घंटी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कई लोग बोलेंगे कि घंटी आपके मंदिर बगल में है तो सुनाई देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वो चीज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन अब आपको सुनाई दे रही है। यानी वो संकेत बता रहा है कि आप घंटी बजाएं मंदिर में, आप करना स्टार्ट कर दीजिए। घंटी बजना एक बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है, एक ध्वनि होती है, और आपको करना भी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं। इवन
आपको शंख बजने की ध्वनि सुनाई देगी और आप शंख बजाएं। इससे जो आसपास के जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो मरते हैं, नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये 4 चीजें आपको सुबह देखने को मिलती हैं। 5वीं चीज, नवविवाहित युगल जोड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये संकेत बताता है कि आपकी जिंदगी में नया कोई आयाम खुलने वाला है। आप जो आपके खर्चे जो चले आ रहे थे वो कम होने वाले हैं। जीवन में कठिनाइयां चली आ रही थी, संघर्ष चला आ रहा था, वो खत्म होने वाला है। जिंदगी में नई उजाले की किरण आने वाली है। इसके साथ साथ आपको कोई इंसान या तो दूध से भरा हुआ कलश ले जाते हुए दिखेगा या फिर पानी से भरा हुआ कलश ले जाते दिखेगा। एक इंसान जब जिंदा होता है बच्चे के रूप में वो आपसे मम मांगता है यानी पानी, और एक इंसान जब मृत होता है तो पानी पानी करता है। तो जल ही जीवन है, तो जल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक साधक के लिए खास करके जब वो साधना करता है, इस जल तत्व को संकल्प के रूप में अपने आसपास रखता है और पूजा पाठ खत्म होने के बाद भी अपने संकल्पों को दान करता है, तोड़ता है, तब भी वो जल का उपयोग करता है। दूध में बहुत पोषक तत्व होते हैं। दूध मां कामधेनु से आता है। एक बच्चा बिना रोटी सब्जी खाए दूध के सहारे भी रहता है, इसलिए दूध को अमृत तुल्य बताया गया है। तो इसलिए ये दोनों चीजें अगर आपको दिखती हैं तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत होता है। अगला संकेत है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय आके रंभाने लग जाए, सिर्फ आती नहीं है, रंभाती है, किसी के घर में नहीं जा रही, आपके घर में आई, रंभाई और चली गई है, उस गाय माता को आप बिल्कुल अनदेखा मत करें। आप उसे ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाएं, जितना आप खिला सकते हैं उतना खिलाइएगा। आप अपने हाथ से खिला देंगे और अच्छी बात है। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि कौन आपके घर पे आ रहा है, तो इसे अनदेखा मत करें। जितना हो सके आप खिला दीजिए। आप जैसे भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं या बिल्कुल गरीब हैं, जो आपकी श्रद्धा है वो भी काफी है। नहीं है आप हाथ जोड़ लीजिए, पैर छू लीजिए कि प्रभु मेरे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सब जानते हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो ये भी संकेत आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे ही सुबह उठे और आपको कोई सांप दिख जाए, और खास करके वो भूरे कलर का या गोल्डन कलर का सांप हो, या फिर आपको मेढक दिख जाए फुदकता हुआ, ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है। या सुबह उठते हैं एकदम से मौसम चेंज हुआ, इंद्रधनुष रेनबो दिख जाए, ये संकेत होते हैं जीवन में नया कुछ आने का, कुछ अच्छा होने का। ये बहुत अच्छे संकेत हैं। तो इस तरीके से आपको संकेत मिलते हैं। अब आते हैं आपके घर से रिलेटेड। आप काम से निकलते हैं और अपने कपड़ों को जल्दबाजी में उल्टा पहनना स्टार्ट कर देते हैं, और खासकर एक दिन नहीं, कई बार ये हो रहा है कि आप भूल जा रहे हैं, उल्टा आप कपड़ा पहन ले रहे हैं। ये अच्छा संकेत है, यानी कपड़े आने वाले हैं आपके पास। अब माता लक्ष्मी है वो आपके ऊपर मेहरबान हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट समय, ये कोई सुबह का नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, खासकर सुबह हो तो बहुत अच्छा है। आपकी हथेली पे खुजली होना है, यानी पैसा आ रहा है। तो ऐसे में अगर बहुत ज्यादा संकेत आपको मिलते हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहिए, इस संकेत को यूं ही मत जाने दीजिए। ईश्वर की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करिए, मन लगाइए, ईश्वर आपको शक्ति देगा और इन कामों में अच्छी चीजों के लिए उपयोग करिए, जिंदगी में सफलता पाइए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक मिले। अभी के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा बरसाएं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय बाबा बगलामुखी।